दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है रिंग फिंगर या जो हमारी थर्ड फिंगर होती है, इस पे बनने वाला तिल। इस पे अगर किसी भी पोर पे तिल बनता है तो ये हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये देखिए आप, हर फिंगर में 3 पोर होते हैं, यानी कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अगर यहाँ कहीं पे भी तिल बनता है तो इसका क्या असर होता है, ये देखिए आप। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर ये जो हमारा उंगली का पहला पोर होता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक शक्ति या जो सोचने समझने की क्षमता होती है उससे रिलेटेड ये पर्व होता है। और ये हमारी जो फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है, और ये जो पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है। तो सूर्य से रिलेटेड जो सोच विचार, जो सब सारी चीज़ें होंगी, ये हम पहले पर्वत पे तिल होने से इसके पहले पूर्व पे तिल होने से ये इन चीज़ों में कमी करेगा। और ये दूसरा पर्व जो होता है, ये हमारा क्या है, व्यापारिक पर्व होता है, जिससे जो काम व्यवसाय जो सूर्य से रिलेटेड होते हैं, ये इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति को उसमें किन किन गुणों में कमी करेगा। और जो तीसरा पर्व होता है, ये वाला नीचे का, ये वाला जो हमारा पर्व होता है, ये हमारा भौतिक या फिजिकली पर्व होता है। मतलब जो फिजिकली चीज़ें होती हैं, जो सूर्य से रिलेटेड होती हैं, ये सब सारी चीज़ें इस वाले पर्व से देखी जाती हैं। तो देखिए, अगर पहले पर्व पे तिल होता है, इस वाले तिल पे, इस वाली फैलेंजर पे, इस वाली पर्व पे अगर तिल होता है, तो ये ऐसा क्या रहता है कि इन ऐसे लोगों में जो इनकी बौद्धिक क्षमता होती है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी करता है। इनके जो डिसीजन होते हैं वो गलत होने लगते हैं। जब कभी भी इनके हाथ में अचानक से तिल उभर आता है, तो आप देखते हैं कि इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उनमें थोड़ी सी कमी करेगा। ये जो भी ये डिसीजन लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके जो गलत डिसीजन हो जाते हैं, या इनके जो गलत फैसले हो जाते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समाज में और परिवार में, अपने मतलब आसपास के एरिया में, उन डिसीजन की वजह से ना थोड़ी सी बदनामी या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइप से ये चीज़ें रहती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जिनके देखिए पहले फाइलेंजर पे तिल होता है। तो कई बार ये गुस्से में या हवड़ दबड़ में ये बहुत जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, जिस वजह से भी क्या रहता है, इन्हें थोड़ा सा अपमानित होना पड़ता है या समाज में इन्हें नीचा देखना पड़ता है। अब अगर ये देखिए, यही तिल इनका दूसरी फैलेंजर पे होता है, यानी जिनके दूसरे फैलेंजर पे, यानी कि यहाँ पे अगर तिल होता है, तो ऐसे लोगों में क्या रहता है कि ये थोड़ा चिंताग्रस्त रहते हैं। इन्हें अपने काम व्यवसाय या जो भी ये नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टेंशन या चिंता इनको बनी रहती है। इनके कई गुप्त एनिमी जो होते हैं, जो इनको अपने काम में या व्यवसाय में आगे बढ़ने से रोकते हैं। मतलब ये लोग, इनका क्या है, बुरा चाहने वाले होते हैं। इनके मुंह पे ये मीठे मीठे बोलते हैं और इनके पीठ पीछे इनकी बुराई करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। जिनके दूसरे पुर पे तिल होता है, यानी कि यहाँ पे अगर तिल होता है, तो ये क्या रहता है, कई बार अपने गलत निर्णय तो ठीक है, इसके अलावा ये गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, या गलत काम से या गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं, या उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनको क्या रहता है, इन सब कामों की वजह से इनको क्या है, बदनामी, और इनका क्या है कि व्यापार में इनको नुकसान भी देखना पड़ता है। फाइनेंशियली इनको क्या है, थोड़ा लॉस कुछ इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये गलत काम में पड़ने लगते हैं। तो गलत तो देखिए गलत ही होता है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि इनको कहीं ना कहीं व्यापार में इनको नुकसान देखना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जिनके देखिए यहाँ पे सेकंड पे तिल होता है, तो इन लोगों को क्या रहता है कि सरकार से, क्योंकि देखिए ये अपनी सूर्य की फिंगर होती है, ये सरकार या गवर्नमेंट या इनकी तरफ से लाभ हानि इन सब चीज़ों को भी शो करती है, बताती है। तो अगर यहाँ पे तिल होता है, तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि सरकार या सरकारी चीज़ों से, या जैसे कि कई टेंडर वगैरह पास करवाने या कुछ इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं, तो उनमें भी इन्हें सफलता नहीं मिल पाती, या मिलती है तो बहुत लेट या बहुत प्रॉब्लम परेशानियों के बाद मिलती है। और साथ ही साथ देखिए, ये क्या रहता है कि ये जो फिंगर होती है, ये अपने पिता और सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे लोगों की क्या है, देखिए पिताजी से तो बनती ही नहीं है, साथ ही साथ उनसे सपोर्ट फाइनेंशियली या देखें बाकी चीज़ों का भी सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाता। तो ये सब सारी चीज़ें इस वाली फिंगर से रहती हैं। अब इसके अलावा अगर देखिए आप, साथ ही साथ जिनके सेकंड पे तिल होता है,
उनको क्या रहता है कि इनका कहीं न कहीं लाइफ में आप देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद, वाद-विवाद परिवार में ही चलता रहता है। तो ऐसी ये चीज़ें भी रहती हैं और साथ ही साथ देखिए पिता से तो बनती ही नहीं है और इन लोगों के क्या रहता है कि मित्र वगैरह जो होते हैं उनसे भी इनकी नहीं बनती या कई बार इन देखा जाता है इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि इनका एक स्वभाव और नेचर कुछ तरीके से हो जाता है गुस्सैलू, झगड़ालू, तो जो बाकी लोग होते हैं वो इनसे थोड़ा-सा किनारा करने लगते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए अगर थर्ड फ़ॉइलिंजर पे तिल होता है, ये वाले पे अगर यहाँ पे तिल होता है, ये देखिए थर्ड का है, ये तिल हाइड हो गया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे कि ये वाला जो थर्ड फोर होता है सूर्य का, अगर यहाँ कहीं पे तिल होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये भौतिक ये फिजिकली चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पे तिल होने से क्या रहता है कि ऐसे पर्सन का जो कॉन्फिडेंस होता है, ये जो आत्मविश्वास होता है बहुत निम्न वर्ग का होता है। और इनका क्या रहता है कि ऐसे लोगों को हड्डी, बोन्स या आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। कई बार इनको देखने में मतलब इनकी जो नज़र होती है वो थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और कई बार इनको सिर दर्द या इनसे रिलेटेड चीज़ों में भी मतलब थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। इनकी पिता से तो बनती ही नहीं है, साथ ही साथ जो इनके बड़े भाई या बड़े ब्रदर होते हैं या पिता समान जो अन्य लोग होते हैं, कहीं न कहीं उनसे भी थोड़ी-सी अनबन या कुछ इस तरीके से मतलब इनके रिश्ते आपस में रहते हैं। फिंगर पे कहीं पे भी आप देखिए तिल है, किसी भी फ़ैलेंजर पे पहले, दूसरे या तीसरे पे, तो आप ये समझिए कि ये मान-सम्मान और इनसे रिलेटेड चीज़ों में हानि करता ही है। अगर ये तिल बचपन से है, जैसे कि आप समझिए बचपन से है लाइक बर्थ से, तो ये जैसे कि जन्म से ही अगर ये तिल होता है, तो इसमें क्या रहता है कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता, इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ये 25 से 40 वर्ष के बीच में अगर ये तिल उभरता है या कहीं पे दिखता है अचानक से, तो इसका इफ़ेक्ट पर्सन की लाइफ पे ज़्यादा होता है। अगर कहीं पे यहाँ पे तिल है, तो ऐसे लोगों को सूर्य से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। सूर्य से रिलेटेड जो भी उपाय होते हैं लाइक जैसे कि बीज मंत्र वगैरह हो गया या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ वगैरह करें, तो इससे क्या रहता है कि इनकी जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है या एक हिसाब से मतलब काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें रहती हैं, इन लोगों को ये विशेष तौर पर देखना चाहिए। तो ये सब सारी जानकारी थी सूर्य की फिंगर एवं इस पे बनने वाले तिलों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या रहता है कि ये वीडियो जो है आपके अपनों तक पहुँचेगा और आने वाले जो वीडियोस रहेंगे इनके बारे में आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।